गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या मेथड बताया आपको? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे एलिमिनेशन मेथड। और व्हाट आई थिंक ये सबसे सिंपल मेथड है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की सबसे सरल विधि विलोपन विधि है। कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो उसमें से एक नाम दिया हुआ है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन या विलोपन। विलोपन आप समझ रहे हैं, विलुप्त करना। विलोपन का मतलब है विलुप्त, विलुप्त का मतलब गायब करना। मतलब हम दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इक्वेशन में से गायब कर देंगे। डायरेक्ट नहीं करेंगे, मैथमेटिकल तरीके लगाकर करेंगे। तो हम एक किसी भी वेरिएबल को गायब करेंगे तो दूसरे वेरिएबल से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। 3x + 2y = 8 and other one is 6x - 4y = 9। इन दोनों इक्वेशन में से या तो मैं x को गायब करूं या मैं y को गायब करूं। एक साथ दोनों में से ही या तो x या y दोनों में से किसी एक को हम गायब करेंगे, विलुप्त करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, या अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोएफिशिएंट को सेम बना लीजिए। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के कोएफिशिएंट को सेम बना लीजिए। दोनों में से जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोएफिशिएंट सेम बना लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे x को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट करना है तो यहां पर x का कोएफिशिएंट है 6, x का गुणक 6, यहां पर x का गुणक है 3, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। मैं चाहता हूं दोनों ही जगह सेम कोएफिशिएंट है, तो मुझे क्या करना होगा, ऊपर वाले को 2 से गुणा करना। ऊपर 2 * 3 6 हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी 6। या अगर मान लो मुझे इसको एलिमिनेट करना है y को, तो यहां पर क्या है 2 एंड यहां क्या है -4। 2 -4, ऊपर मुझे -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 * -4 हो जाएगा, -4 एलिमिनेट हो सकता है। मैं फिलहाल x को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये मल्टीप्लाई आप दोनों तरफ कीजिए, इस बात का ध्यान रखना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नई इक्वेशन लिख 2 * 3 6x + 2 * 2 4y = 2 * 8 16। ओके, नाउ यू कैन एलिमिनेट। बट अब आपको क्या करना है, नीचे वाली इक्वेशंस है उस इक्वेशंस के सारे साइन को इन्वर्ट कर दीजिए। मतलब ये प्लस का 6x है, इसे -6x कर दीजिए, यहां -4y कर दीजिए और यहां पर -16 कर दीजिए। तीनों ही साइन इन्वर्ट कर दिए। अब देखिए सी नाउ हम सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आप दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये +6x ये -6x 0, -4y and -4y -8y +9 -16 9 -16 -7 है। So value of y is -7 upon -8 and that is 7 upon 8। ये y की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर आप फर्स्ट में पुट करेंगे तब भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, सेकंड में पुट करेंगे तब भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करता हूं, 3 * x + 2 * y है 7 upon 8, c की वैल्यू हो गई 4 7 upon 4 = 8। इसे और सिंपलीफाई करते हैं, 3x + 7 upon 4 = 8। 7 upon 4 को उधर हम माइनस में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -7 upon 4। एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो जाएगा 4 4 8 जा 32 एंड -7 32 -7 that is 25 upon 4 = 3x। So 3x = 25 upon 4, putting the 3 there, so this will be 25 upon 4 12। So the value of x is 25 upon। नीचे वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट आपको मेथड समझना है। मेथड बहुत इजी है। आपको दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट सेम करने हैं, चाहे आप x के लीजिए चाहे आप y के लीजिए। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर देना। आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, x के कोएफिशिएंट सेम कर दीजिए। y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के कोएफिशिएंट सेम कर दीजिए। जिसको भी आप विलुप्त करना चाहते हैं, जिसका भी आप विलोपन करना चाहते हैं, उस विलोपन करने के लिए आप दोनों में से किसी भी
प्रत्येक चर के गुणांक समान कर दीजिए। इससे आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और सेकंड वेरिएबल से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। काफी इजी मेथड है ये, तो अगर ये मेथड आपको आता है तो आप सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको पर्टिकुलर केस बताऊंगा जिसमें ये सबसे इजी मेथड रहता है। एक पर्टिकुलर टाइप के ऐसे केस होते हैं जिसमें यही मेथड सबसे सूटेबल रहता है, सबसे इजी रहता है। जैसे एक क्वेश्चन है 14x plus 51y is equal to 499 and the second one is 51x plus 49y is equal to 501। ये पर्टिकुलर एक ऐसा केस है जिसके अंदर x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। 49x plus 51y, नीचे वाला 51x plus 49y। ऐसा कैसे एक और एग्जांपल हमने लिया है 141x plus 93y और 93x plus 151y। इस टाइप के क्वेश्चंस है उसमें विशेष तौर पे आपको यही मेथड लगाना है। इसी मेथड से आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप कोई दूसरा मेथड पकड़ना चाहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली सब्स्टिट्यूशन मेथड आप नहीं लगाएं, वो मुश्किल है इसके लिए। तो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले यहां पर एक नई चीज करनी होती है, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। जैसे यहां पर 49 है तो इस 51 को भी 49 में कन्वर्ट कीजिए। ये हो जाएगा 49x प्लस, मैं 51 को लिखना चाहता हूं 49y प्लस 2। आ रहा है 49 प्लस 2 51। तो मैंने 51y के दो टुकड़े कर दिए, 49y को अलग लिख दिया एंड 2y को अलग लिखा। आप और 49 लिखिए क्योंकि आगे भी 49 है। 49x plus 49y plus 2 but equal to 490। इन द सेम वे नीचे वाली 51 को भी दो हिस्सों में बांट देना है। ये हो जाएगा 49x plus 2x plus 49y is equal to 500। मतलब नीचे वाले 51x को भी 49x और 2x अलग लिखना है, ऊपर वाले 51y को भी 49y plus 2y अलग लिखना है। अब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, नीचे वाले सभी की साइन इन्वर्ट कर दीजिए। So this will be plus 49x minus 49x 12 plus 49y minus 49y। अब क्या बच गया देखो, ऊपर बच रहा है 2y, नीचे बच रहा है minus 2x। यहाँ ऊपर है 499 और नीचे है minus 501। 499 minus 501 क्या बच रहा है minus 2। तो यहाँ बच गया है 2y minus 2x is equal to minus 2। इन सब में से 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 and y minus x is equal to minus 2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा y minus x is equal to minus 1। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस माइनस को प्लस कर दे तो आगे वाले का दोनों को आगे नीचे ले लीजिए, हो जाएगा x minus y is equal to 1। This is another equation which helps us to find the solution। ये एक और इक्वेशन हमको मिलती है जो हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करेगी। अब आप इजीली इस इक्वेशन को यहां पर पुट करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपकी बहुत हेल्प करेगी। अब इन दोनों में से किसी भी एक के अंदर आप इस इक्वेशन की हेल्प करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर सकते हैं या एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। जैसे आप एलिमिनेशन से करना चाहें तो देखिए यहां पर मैं साइड में इसको वापस लिख रहा हूं, नीचे वाली इक्वेशन लिखता हूं मैं। नीचे वाली इक्वेशन है 51x plus 49y is equal to 501। ओके, एंड यहां पर मैंने लिखा है x minus y is equal to 1। मैं चाहता हूं कि दोनों में से मैं x को या y को एलिमिनेट करूं। मैं चाहता हूं y को एलिमिनेट करूं। अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के y के कोएफिशिएंट सेव करना है। यहां पर y का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर y का कोएफिशिएंट 49 है, तो मुझे नीचे भी 49 लाना होगा। मतलब मुझे नीचे पूरी इक्वेशन से 49 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे भी 49 से मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे भी 49 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड लास्ट 1 को भी 49 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे 49y and minus 49y कैंसिल, 51x and 49x, 51 and 49 100x is equal to 501 plus 49, 501 plus 49 550। So this will be x is equal to 550 divided by 100 and 11 से अगर इनको 5 से कैंसिल करते तो 11/2। So the value of x is 11/2। What is this value into this equation? 11/2 x की जगह 11/2 रखिए minus y is equal to 1। आप अंदर लीजिए 1 को इधर माइनस में लीजिए, 11/2 minus 1 is equal to y। यहां पे एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा आपके
पास 2 2 का 2 में डिवाइड 1 1 into 11 11 minus 1 divided by 2 2 and 22 2 is equal to 9 11 minus 2 9 so the value will be 9 upon 2 these two are the values of x and y 11 upon 2 and 9 upon 2 ये एक स्पेशल केस है इस केस को इसी तरीके से हैंडल करना होता है अगर आप इस इक्वेशन तक नहीं आते हैं अगर आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसके कोएफिशिएंट्स बहुत बड़े हैं 49 51 501 449 499 तो ये टिपिकल इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है इस 49 को इस 51 को 49 प्लस 2 और इस 51 को 49 प्लस 2 में डिवाइड करना है इसको आप सिंपलीफाई करेंगे और कैसे आप करेंगे तो सारे चीजें पर मिलाकर आपको सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी इस इक्वेशन की हेल्प से आप एलिमिनेशन करके या सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं इसमें आप सब्स्टिट्यूशन भी इजीली लगा सकते हैं कैसे कि आप इसको x y को उधर प्लस में भेजिए तो हो जाएगा 1 y तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 1 y ये 1 y वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए x की वैल्यू के 1 y और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए तो भी वही चीज होगी तो आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे अच्छी चीज रहेगी कि आप पहले ये वाली इक्वेशन फाइंड कर लें ऐसा कैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन बेसिकली आपको मेंटल एप्टीट्यूड के बहुत सारे टेस्ट में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कई सारे गवर्नमेंट सर्विसेज के पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां पर बच्चे बड़े-बड़े कोएफिशिएंट्स देखकर डर जाते हैं जैसे नीचे वाले में और बड़ा कोएफिशिएंट इसके साथ में क्वेश्चन है जैसे 441x + 93y = 189 and 93x + 441y = 45 यहाँ पर भी आप देखिए बहुत बड़े-बड़े कोएफिशिएंट्स हैं तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा इसे भी वापस उसी तरीके से करते हैं सबसे पहले आप ऊपर वाले को 41 को भी 141 को भी 93 प्लस 48 में डिवाइड कर दीजिए तो इसको मैं लिख देता हूं 93 प्लस 48x प्लस 93y इक्वल टू 189 नीचे वाले 93x प्लस 141 को भी क्या लिखना है 93 प्लस 48y इक्वल टू 45 इसे अगर हम प्रोपोगेट करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये बनता है 93x प्लस 48x 93x प्लस 48x प्लस 93y इक्वल टू 189 एंड the second equation comes to 93x plus 93y plus 48y is equal to 45. Now subtracting the equations in दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 93x minus 93x 0 93y minus 93y 0 यहाँ पे पीछे रहता है कि सब्ट्रैक्ट करें तो हम सारे साइन इन्वर्ट कर देंगे सारे साइन नीचे वाली चेंज कर देंगे माइनस साइन लगा देंगे इससे आगे ये बन जाएगा प्लस का 14 प्लस का 93x माइनस 93x कैंसिल आउट प्लस का 93y माइनस 93y कैंसिल आउट 48x माइनस 48y इक्वल टू 189 माइनस 45 189 माइनस 45 कितना आता है तो 144 so the new equation comes to be 48x minus 48y is equal to 144 taking the 48 to be common 48 कॉमन लेते हैं तो पीछे रह जाता है x minus y 144 48 डिवाइड कर देंगे x minus y is equal to 144 divided by 48 and it becomes 3 so the new equation is x minus y is equal to 3 अब इस इक्वेशन की हेल्प से सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए या एडिशन लगा दीजिए जो चीज लगता है वो कोई भी मेथड लगा के और मैं इसको प्रेफर करूंगा कि मैं आप इसको सेकंड वाली इक्वेशन लगाना क्योंकि सेकंड वाले का आगे का कोएफिशिएंट सिंपल है तो आपके लिए इजी लगेगा चलिए इसे आगे का नोट करते हैं तो अगर आपने नोट कर लिया है मैं इसको साइड कर देता हूं यहां पर साइड में इसको हम लिख देंगे अब हमारे पास नीचे वाली इक्वेशन है 93x 141y = 45 क्योंकि ये टॉपिक एलिमिनेशन मेथड है तो मैं अभी भी इसको एलिमिनेशन से कर रहा हूं बट आप इसको यहां पर सब्स्टिट्यूशन की तरह भी कर सकते हैं कि y को उधर भेजिए ये हो जाएगा 3 y x = 3 y और x की जगह 3 y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए ऊपर वाले में नीचे वाले लेकिन मैं क्योंकि एलिमिनेशन पढ़ा रहा हूं तो मैं एलिमिनेशन से इसको हल करता हूं इस इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन हमारे पास है x - y = 3
अब हमारे पास क्या है कि हमें इसमें से y को एलिमिनेट करना है या फिर x को एलिमिनेट करना है। मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को ही 93 और पीछे भी 93 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं 93 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये बन जाएगा 93x, ये बन जाएगा माइनस 93y और ये बन जाएगा 3 * 93। अगर इसे हम साइन इन्वर्ट करते हैं तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 93x - 93x 0 141y + 93y 141 + 93 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 241 - 7 241 - 7 234y इज इक्वल टू यहाँ पर -3 * 93 -3 * 93 180 एंड 180 189 189 - 45 माइनस का 189 मिलेगा आपको प्लस का 45 है, तो ये हो जाएगा आपके पास -144। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा 2 = -144 and y = -144 divided by 234। इसे आप अगर एलसीएम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 240 2 से आप कैंसिल कीजिए 177 और हो जाएगा आपके पास 72 और इसमें 9 की टेबल 9 से कुछ डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8/13। तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 8/13, y = 8/13। y की वाली वैल्यू सपोर्ट करेंगे, x की वैल्यू आपको इसमें मिल जाएगी, x की वैल्यू आपके पास हो जाती है, यहाँ पर x की वैल्यू कर देता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास है x = 3 + y x = 3 + 8/13 x = 3/1 + 8/13 taking the LCM 13 1 13 into 3 39 plus 8 39 and 8 क्या हो जाता है आपके पास 39 and 8 जाता है आपके पास 47 divided by 13। तो ये दो वैल्यूज मिल गई है, x की वैल्यू 47/13 एंड y की वैल्यू 8/13। ओके, तो ये मैंने आपको स्पेशल केस बताया जिसके अंदर बताया आपको, जिसके अंदर आपको कोएफिशिएंट्स को ब्रेक डाउन करके नई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो एक इजी रहेगी। अगर आप ग्राफिकली पूछना चाहते हैं, अगर आप दो इक्वेशन से एक तीसरी इक्वेशन निकाल रहे हैं फिर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या होने वाला है, इसका ये फायदा है, मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली कि इंटरसेप्ट्स सेम है। तो जब आप ग्राफिकली दो अलग अलग इक्वेशंस मिलेगी आपको, जैसे आप कहेंगे कि भाई ग्राफिकल मेथड के अंदर दोनों में अलग अलग इक्वेशंस, ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर मान लो कि एक इक्वेशन है उसका ग्राफ है और मान लो ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है, तो हम दोनों की हेल्प से एक दूसरी लाइन बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह से बनती है, इस तरह से। अब एक्चुअली क्या है, इस सॉल्यूशन से ये तीसरी लाइन के सॉल्यूशन से पास हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इसके और इसका यूज करके इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तीनों ही कॉमन है, ये पॉइंट तीनों ही इक्वेशंस में कॉमन है, तो ये तीसरी इक्वेशन में फाइंड की है, इसके लिए भी ये पॉइंट उतना ही वैलिड है जितना बाकी दोनों के लिए। तो ये तीसरी इक्वेशन हमारे लिए इजी टू सॉल्व है, इसलिए हम तीसरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। आगे हम दो इक्वेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट वी विल लेट टू कैलकुलेट such kind of equations in the exams especially। अब मैं थोड़े से कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूं। पहला आपके पास क्वेश्चन है a² - b² y = 0 and the second one is a² x plus b² y b² a upon y is equal to a plus b। ओके, पहले इनको आप सिंपल फॉर्म में ले लीजिए, x और y को नीचे से हटा लीजिए, x को इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे x का एलसीएम मिल जाएगा xy में x का डिवाइड किया y into a² में माइनस y का x का डिवाइड किया x into b² x is equal to 0। इस xy को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन में बनेगी वो इक्वेशन बन जाएगी a² y minus b² x is equal to 0। दिस इज द इक्वेशन, इस सही बनेगी। इस वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, तो जैसे इसमें दोनों का एलसीएम ले लिया xy
x x और डिवाइड के y into a स्क्वायर b प्लस और a स्क्वायर a b स्क्वायर है, इसका भी अगर x y में डिवाइड करके हो जाएगा हमारे पास यहाँ x आ जाएगा, y का x y डिवाइड किया x बचा, x को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू a प्लस b, ये x y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसके साथ x y, तो ये इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर b y प्लस b स्क्वायर a x इज इक्वल टू a प्लस b x y। ये तो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन। अब एक और इक्वेशन में हमको लगा है एलिमिनेशन मेथड। अब मैं एलिमिनेशन मेथड आपको लगा के दिखाता हूं कैसे एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है। बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम चाहते हैं कि इन दोनों में से ही या तो x को या y को हम एलिमिनेट करना है, x या y दोनों में से एक को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर मैं एक को एलिमिनेट करना चाहते तो हम जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं यहां पर या एक और चीज मैं यहां पे लेता हूं, इस x y को मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिए तो और इजी हो जाएगा, a स्क्वायर b y प्लस b स्क्वायर a x इज इक्वल टू a into x y a x y प्लस b into x y b x y। तो यहां पर अब ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं इस तरह का। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर a स्क्वायर है, यहां पर b स्क्वायर है, y के कोएफिशिएंट में सिर्फ किसकी कमी है, b की। वही दूसरे तो मैं y को रखना चाहता हूं, या फिर मैं x को रखना चाहता हूं तो यहां पर x के साथ b स्क्वायर ऑलरेडी है, यहां पर x के साथ है b स्क्वायर है, दो चीजें यहां x के साथ b स्क्वायर है और नीचे वाले में x के साथ है b स्क्वायर a, तो मुझे a की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ऊपर वाले से मुझे a से मल्टीप्लाई करना है, इससे मेरा काम बन जाएगा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर डॉट a y माइनस b स्क्वायर डॉट a x इज इक्वल टू 0 डॉट a, 0 डॉट a तो 0 ही रहेगा। नीचे वाली इक्वेशन ऐसे लिख दीजिए, ये है a स्क्वायर b y माइनस b स्क्वायर a x इज इक्वल टू a प्लस b x। यहां देखिए ये दोनों ही कोएफिशिएंट काम हो चुके हैं, both the coefficients are same, so क्या होता है यहाँ पर प्लस है ना, तो ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल होगा। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों चीजों को मैं ऐड कर लेता हूं तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और a कितना है a क्यूब y प्लस a स्क्वायर b y इज इक्वल टू a प्लस b x। और इन दोनों में से a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं, पीछे रह जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू a plus b x y। ओके, नाउ a plus b से a plus b कैंसिल एंड y से y कैंसिल, तो आपके पास क्या बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a स्क्वायर आ चुका है। ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, अगर आप ये वैल्यू वहां पुट करते हैं जैसे इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पर आपको बताता हूं ये इस इक्वेशन को पुट करिए a स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर x की जगह पर करना है a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर y इज इक्वल टू, जब ये b स्क्वायर और a स्क्वायर का उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और b स्क्वायर b की वैल्यू आ जाएगी -b। तो ये एलिमिनेशन मेथड है। वापस मैं आपको याद दिलाता हूं, पहले आपने इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में ले लीजिए, दोनों ही इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में ले लीजिए, उसके बाद दोनों में से एक का कोएफिशिएंट सेम लीजिए। जैसे यहां पर मैंने x को एलिमिनेट करना था तो यहां x का कोएफिशिएंट b स्क्वायर, यहां x का कोएफिशिएंट b स्क्वायर a है, तो मैंने x के कोएफिशिएंट को सेव करने के लिए वहां b स्क्वायर है उसके साथ a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये a क्यूब बन गया और ये b स्क्वायर बन गया, फिर b स्क्वायर a से b स्क्वायर a कैंसिल आउट, पीछे रह जाएगा a क्यूब y प्लस a स्क्वायर b y, फिर इस दोनों में से a स्क्वायर वाला कॉमन ले लीजिए, a प्लस b बन जाएगा, इधर भी a प्लस b बनेगा, उससे कैंसिल कर दीजिए, y से y कट जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये एक और क्वेश्चन था, एक लास्ट और क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे। मैं अब आपके लिए इन वीडियोस के साथ में वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूं, दो वीडियो और मेरे ख्याल से इस लेक्चर इस चैप्टर के अंदर डालूंगा, तो मैं कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स करवाएंगे ताकि आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इजी लिख रहा है, दिख तो इजी है पर इतना है नहीं, bx ax plus by is equal to a square minus b square, and the second equation is bx plus ay is equal to 0। यहां एलिमिनेट करना बहुत
बहुत ही इजी है एलिमिनेट करना। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों के वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a, यहाँ x का कोएफिशिएंट b, x का गुणांक a है, नीचे वाले x का गुणांक b है, मुझे दोनों के सेम करना है। तो मैं ऊपर वाले पूरे का b से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाले पूरे का a से मल्टीप्लाई करूंगा। यही एक बेसिक तरीका रहता है अगर दोनों के कोएफिशिएंट्स मैच नहीं हो रहे हैं। अगर x के दोनों कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहे हैं, नीचे वाले कोएफिशिएंट का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले कोएफिशिएंट का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एक सिंपल तरीका है। अब ऊपर क्या बन जाएगा b into a, abx, b into b, b square is equal to a square minus b square के साथ में y को और b को आगे मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले में a into b abx plus a into b aby is equal to 0 into a 0। माइनस करना है तो यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए, यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए और 0 तो माइनस प्लस एक जैसे होता है। ab प्लस का और abx माइनस का, तो abx से abx कैंसिल, यहाँ रह गया है b square y minus aby is equal to a square minus b square b। Now what will you find that dy दोनों में कॉमन है तो dy को बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ dy को बाहर, पीछे रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा b और यहाँ रह जाएगा a। समझ में आ रहा? b को मैंने बाहर ले लिया है तो यहाँ मेरे पास b रह गया और यहाँ मेरे पास a रह गया। इस तरफ आप एक और चीज बोल सकते हैं, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं a plus b and a minus b। आ रहा समझ? क्या लिखा मैंने? इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a plus b and a minus b। आइडेंटिटी आपको मालूम है, इधर एक b है, उधर एक b है, b से b कैंसिल। यहाँ पर b minus a है और यहाँ पर a minus b। देखिए लगभग सेम है, बस थोड़ा सा लगता है किस चीज का करके। ये फर्क इस बात का है कि यहाँ पर और यहाँ पर b, इसमें a आगे b पीछे, इसमें b आगे a। ये फर्क हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहूं तो ये हो जाएगा y a plus b a minus b divided by b minus a। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं और इसका कोएफिशिएंट बनता है -1। आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं और इसका कोएफिशिएंट बनता है -1, तो ये बन जाएगा -a plus b। ये y की वैल्यू ऑफ y इज -a plus b। आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है, यही y की वैल्यू है। दोनों में से किसी इक्वेशन बता दीजिए, नीचे वाले बता दें। नीचे वाली इक्वेशन क्या है? bx plus a y की जगह लिख दीजिए -a minus b इक्वल टू 0। खोल दीजिए bx plus a into minus a square a into minus b minus ab इक्वल टू 0। इन दोनों को ले लीजिए, bx is equal to a square plus ab और x is equal to b को डिवाइड कर दीजिए, a square plus ab divided by b। जब आप डिवाइड बाय b बंद करेंगे इसमें तो ये वैल्यू बन जाएगी x is equal to a कॉमन लेते हैं, इनमें से ये बन जाएगा a plus b डिवाइड बाय, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू। तो ये x और y की वैल्यू मिल गई है। y की वैल्यू है -a plus b और x की वैल्यू है a upon b a plus b। ठीक, तो ये हमने एक और क्वेश्चन कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है और आप कहेंगे कि सर आप इतने सारे x y a b x y का स्टूडेंट है, इसका फायदा क्या है, इसका यूज करना है मैथमेटिक्स को, कई बार इसे रिलेट करते हैं कि ये डेली लाइफ में यूज नहीं होती। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम भी रियलाइज करवाते हैं कि डेली लाइफ में हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेकर मुझे लगता है कि शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप तीन वेरिएबल्स ले लेंगे। आपको ये नहीं करना है, मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। दो चिल्ड्रन हैं, उन दोनों की एजेस का प्लस का डबल फादर की एज। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पहले चिल्ड्रन की एज a ले लेते हैं और सेकंड चिल्ड्रन की एज b ले लेते हैं। तो इन दोनों की एज का प्लस क्या हो जाएगा? अच्छा फादर की एज हम ले लेते हैं y, क्यों लिया बस नाम का कर देते हैं। तो दोनों चिल्ड्रन की एज का प्लस क्या हो जाएगा? ये प्लस ये दोनों चिल्ड्रन की एज का प्लस। इसने कहा है कि फादर की एज डबल है, चिल्ड्रन दोनों चिल्ड्रन की एज प्लस से
दोनों चिल्ड्रन की एज का प्लस ये होगा, उसका डबल ये होगा, और इसके बराबर किसकी एज है, फादर की। आप कह रहे हैं सर आपने तीन वेरिएबल लिए, जी हाँ तीन वेरिएबल लिए हैं, बट एक्चुअली ये दो वेरिएबल है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे यहाँ पर हम ए और बी को एलिमिनेट करके इसके दूसरी चीज करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है दी हुई है, आफ्टर 20 इयर्स 20 साल बाद his age will be equal to sum of ages of his children। 20 साल बाद उसके बच्चों की जो एज होगी उसके प्लस के बराबर उसके फादर की एज हो जाएगी। अब यहां पर ये समझिए 20 साल बाद क्या हो जाएगा, पहले बच्चे की एज क्या हो जाएगी, ये जो अभी प्रेजेंट एज है 20 साल बाद पहले बच्चे की एज हो जाएगी a + 20 बढ़ जाएगी, दूसरे बच्चे की एज हो जाएगी b + 20 और फादर की एज भी क्या हो जाएगी y + 20। सही। तो 20 साल बाद जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, पहले बच्चे की एज a + 20 प्लस दूसरे बच्चे की b + 20, ये दोनों बच्चे की एज का प्लस किसके बराबर है, फादर की एज के बराबर, तो y + 20। इधर 20 है उधर 20 कैंसिल, पीछे क्या बचेगा a + b + 20 = y। अभी भी यहां पर हमारे पास लेते हैं इक्वेशन की वेरिएबल बन रही है जी, नहीं ये थ्री वेरिएबल इसमें नहीं लेना है आपको, हमें इसमें और किसी की एज पूछी नहीं। आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों बच्चों की एज नहीं पूछी और हम इन दोनों बच्चों को पर्टिकुलर एज फाइंड भी नहीं कर सकते। हमें इसमें पूछी गई फादर की एज, मतलब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो हम यहां पर a + b को दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे x, क्योंकि यहां पर भी a + b मिल रहा है क्वेश्चन में, तो इसे क्या लिख सकते हैं x। तो द x will be a + b, a + b को ही x बोलेंगे, यानी दोनों बच्चों की एज का प्लस की x और फादर की एज y। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2x = x क्या है, x = a प्लस ये x है। नीचे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + 20 = 1। मिली दोनों इक्वेशन। अब हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन लगा के क्या करेंगे, ऊपर है 2, इसको भी माइनस ले लेगा उधर, तो ये हो जाएगा 2x - y = 0। तो 2x - y = 0 और इसको भी मैं y को इधर माइनस ले लेता हूं, 20 को उधर भेज देता हूं, तो ये बन जाएगा x - y = -20। ठीक, ये दोनों इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं, x - y = -20। आपको यहाँ पर कोएफिशिएंट चेंज मतलब किसी की कोएफिशिएंट चेंज करने की जरूरत नहीं। आप देखिए दोनों की कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, y माइनस का, यहाँ भी y माइनस है, ऑलरेडी दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। आप इन दोनों ही इक्वेशंस के साइन चेंज कीजिए और वैल्यू पुट करना, मतलब इसको कैंसिल आउट करना शुरू कीजिए। इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका प्लस कर लेते हैं, इसका भी प्लस कर लेते हैं। साइन इन्वर्ट हो गया। अब देखिए -y + y 2x - x, 2x में से x गया, क्या बच गया 1x इक्वल टू इधर क्या रहेगा 20। सो x इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू दोनों बच्चों की एज का प्लस क्या है 20। अब ये दोनों बच्चों की एज क्या क्या है, a + b, तो हो सकता है 8 12 हो सकता है 12 8 हो सकता है 10 10 हो सकता है 5 15 हो सकता है 15 5 हो सकता है 7 13 हो सकता है 13 7। तो a और b के बीच में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधा x की वैल्यू, ये x की वैल्यू यूज करके यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या है, 2x = y, x कितना है 20, तो यहां 2x = y, x = 20 y y = 20 to 40 years, so the age of father will be, गॉट इट। इस चीज में हमेशा ये याद रखना है कि आप a और b की चिंता करना बना ये सोचने में ना बैठ जाए कि दोनों बच्चों की एज क्या होगी। क्वेश्चन को अच्छे से इसीलिए जरूरी है कि आप पेपर करने के लिए बैठे तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें क्या पूछा है। इसने बच्चों की एज नहीं पूछी, सिर्फ ये बात पूछा है फादर की एज, तो कंफ्यूज नहीं है, ध्यान रखें। तो हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। और एक वर्ड प्रॉब्लम के लिए बेसिकली ये जो वर्ड प्रॉब्लम मैंने ली है नीचे वाली, ये एक बहुत ही बेसिक वर्ड प्रॉब्लम है जो कई जगह पर मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में, रीजनिंग के क्वेश्चंस में और गवर्नमेंट सर्विसेज के बहुत सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं कि 3 औरतें 4 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, 6 आदमी 4 औरतें उसी काम को 20 दिन में पूरा करती है, बताइए 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगी, या फिर एक आदमी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, एक औरत अकेला उस काम को कितने दिन में करेगी। इस टाइप के बहुत सारे, या आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि 2 नल है, एक छोटा नल है एक बड़ा नल है, 5 छोटे नल और 3 बड़े नल मिलकर एक टैंक को 4 घंटे में भरते हैं, 2 छोटे नल और 2 बड़े नल मिलकर उस टैंक को 10 घंटे में भरते हैं।
बताइए एक अकेला छोटा दल कितने घंटे में कर देगा या एक अकेला बड़ा दल कितने घंटे में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, वर्क केमिस्ट्री के, तो वर्क केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको समझाता हूं कैसे करता है। सबसे पहले ये समझना है कि मान लेते हैं यहां पर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4 men and 6 boys can finish a piece of work in 5 days, while 3 men and 4 boys can finish the work finish it in 7 days. यहाँ पर मैं दोनों ही कोएफिशिएंट x y ना लेने के बजाय आपकी सहूलियत के लिए, आपके कंफर्ट के लिए मैं दो कोएफिशिएंट ले लेता हूँ, m और b। m मतलब मैं and b मतलब बॉयज। m क्या है? m है नंबर ऑफ डेज, number of days in which one man can finish the work। एक आदमी इस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है, इसे हम लिखते हैं m। इसी तरह से एक लड़का कितने दिन में फिनिश कर लेगा, उसे हम लिखते हैं वन बॉय कितने दिन में फिनिश करेगा, उसे हम लिखते हैं b। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन आ गए m एंड b। m का मतलब क्या है समझ लीजिए, m का मतलब है कि लड़का एक आदमी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, b का मतलब है कि एक लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब हम आगे कैसे इक्वेशंस प्रिपेयर करेंगे ये देखिए। सबसे पहले ये देखना है कि अगर n दिन में एक आदमी काम पूरा कर लेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा। आप यार ऐसे समझिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास मिठाई के 10 डिब्बे हैं और ये 10 डिब्बे आपके घर में 5 दिन तक चलते हैं, तो एक दिन में कितने डिब्बे कंज्यूम हो रहे हैं, इजी है। एक दिन में कितने डिब्बे कंज्यूम हो रहे हैं, 5 दिन तक चलते हैं, 10 डिब्बे हैं टोटल डिब्बे हैं 10 और 5 दिन में कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास या और इजी एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लीजिए एक दीवार है, उस दीवार को पूरा करने के लिए आप 10 दिन लगाते हैं, तो एक दिन में आप दीवार का कितना हिस्सा बनाएंगे, एक दीवार को बनाने के लिए आपको 10 दिन लगते हैं, तो एक दिन में आप उसका 10वां हिस्सा पूरा करेंगे, अगले दिन और 10वां हिस्सा पूरा करेंगे, तीसरे दिन और 10वां हिस्सा करेंगे, ऐसे 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 ऐसे करते करते आप 10 टाइम्स पूरा करेंगे, तो पूरी एक दीवार बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जितने दिन ले रहे हैं उसे हम डिवाइड करते हैं। तो यही चीज यहाँ पर भी देखनी है कि एक आदमी अगर m दिनों में काम पूरा करता है तो एक दिन में अपना कितना काम करता है, एक दिन में 1 अपॉन m काम पूरा कर लेता है। 1 अपॉन m काम 1 अपॉन m आज कर देगा, फिर 1 अपॉन m कल करेगा, फिर 1 अपॉन m परसों करेगा, ऐसे करते 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 m डेज तक 1 अपॉन m कार्य करता रहेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 अपॉन m * n = 1 वर्क कंप्लीट, एक काम करो। तो ये आपके पास एक चीज बन गई कि 1 अपॉन m डेज इसको लगेंगे, मतलब 1 अपॉन m पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन इन 1 डे। दिन में एक दिन में वो किसी कार्य का 1/n भाग करेगा। उसी तरह से बॉय भी क्या करेगा, 1 अपॉन b कार्य 1 अपॉन b वर्क एक दिन में करेगा। अब हम इक्वेशन बनाते हैं, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा 1 अपॉन m, तो चार आदमी कितना करेंगे 4 अपॉन m। एक आदमी 1 अपॉन m का m काम करता है, तो चार आदमी कितना काम करेंगे 4 अपॉन m 4 अपॉन m। और कितने बच्चे लगे हुए हैं, 6 बच्चे और लगे हैं, वो 6 बच्चे भी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 6 अपॉन b। तो चार आदमी 4 अपॉन m कार्य करेंगे एक दिन में, 6 बच्चे 6 अपॉन b काम कर रहे हैं एक दिन में, और इसलिए काम का कितना हिस्सा पूरा हो रहा है, ये दोनों मिलाकर कितना काम कर पा रहे हैं, ये 5 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम पूरा हो रहा है 1/5 पार्ट पूरा हो रहा है। 5 डेज में अगर काम पूरा हो रहा है तो एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा हो जाएगा 1/5। और ये 1/5 जो है टोटल वर्क का जो 1/5 पार्ट है इसके बराबर है 4 आदमी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य प्लस 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किए गए कार्य, इन दोनों के प्लस के बराबर 1/5 हिस्सा है पूरे काम का, मतलब एक दिन में कितना काम होगा। ये इक्वेशन किसके लिए है, द वर्क कंप्लीटेड इन या वर्क फिनिश्ड इन 1 डे, इन 1 डे, एक दिन में कितना काम हो गया है उसके लिए इक्वेशन। यही एक और इक्वेशन बनेगी जब ये कह रहा है कि इसी तरह से अगर मान लो 3 में आदमी है, मतलब 3 अपॉन m काम एक दिन में करेंगे, और 4 बॉयज है मतलब 4 अपॉन b काम 4 दिन में करेंगे, और वो दोनों मिलाकर उस काम को कर पा रहे हैं 1 अपॉन, मतलब उस काम को सामने में पूरा करते हैं, एक दिन में वो 1/7 पार्ट कंप्लीट कर देंगे। तो ये भी क्या है एक दिन में कितना काम करेंगे।
ऐसे दो इक्वेशन हमको मिल गई है, ये भी एक दिन में काम कितना कंप्लीट हो रहा है, ये एक दिन में काम कितना कंप्लीट हो रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसमें इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा, आप यहां देखिए इन दोनों का एलसीएम कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम बन जाएगा mb, m का m डिवाइड b बचा 4 b 4b प्लस b का क्या लिया तो m बचा 6m इज इक्वल टू 1/5। m लिख के यहां मल्टीप्लाई भेज दीजिए और 5 को यहां मल्टीप्लाई भेज दीजिए, तो इधर 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा 4b प्लस 6m इज इक्वल टू m इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। ओके, इसी तरह से नीचे वाली इक्वेशन में इन दोनों में m को कॉमन ले लिया, m का m डिवाइड किया b आया b मतलब 3b प्लस b का m डिवाइड किया, m बचा m into 4 4m is equal to 1/7, m को यहां मल्टीप्लाई करें 7 को यहां मल्टीप्लाई करें 7 is equal to 3b plus 4m is equal to mb। ये दो इक्वेशंस बन गई। दोनों इक्वेशंस कैसे बनी, तो हमारे पास एक दो नई इक्वेशन निकाल दी है, हमारे पास ये आ गई है 4 into 5 20b plus 6 into 5 30m is equal to mb। Similarly 7 into 3 21b plus 7 into 4 28m is equal to mb। ठीक है, दोनों चीजें लगभग आपको दिख रही हैं क्या हो रहा है। अब आप अगर चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, ये थोड़ा सा एक अलग एलिमिनेशन है आप समझ सकते हो। यहां पर आप ऑप्शंस को नहीं करना है, बल्कि आपको यहां पर नई इक्वेशन फाइंड करनी है जो इक्वेशन आपको वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेगी। तो वो नई इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप देखिए। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो mb माइनस m आप डायरेक्ट पहले ऊपर वाले को माइनस साइन लगाइए, नीचे वाले माइनस साइन लगा दीजिए, ये माइनस साइन लगा दीजिए प्लस mb माइनस m कैंसिल 20b माइनस 21b माइनस का 1b सही, 30m माइनस 28m प्लस का 2m इज इक्वल टू 0 सही। अब आगे और इसे प्रोवाइड करेंगे तो ये 2m इस माइनस b को उधर भेज दीजिए, प्लस का भेज दीजिए, तो 2m इज इक्वल टू प्लस b। ये क्या चीज मिल रही है कि 2m आदमी उस काम को जितने दिन में पूरा करेंगे उसका डबल दिन लगेगा बॉय को करना। b क्या कितने दिन में बॉय पूरा करना, तो बॉय कितने दिन में पूरा करेगा आदमी के लगने वाले दिनों से डबल। ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप कहीं भी किसी भी इक्वेशन को पुट करके आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें पुट कर दीजिए, आप चाहे इसमें पुट कर दीजिए, आप चाहे इसमें पुट कर दीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें पुट करता हूं, ठीक है, तो ये इक्वेशन थी 4/m प्लस 6/b, b की जगह क्या लिखेंगे 2m इज इक्वल टू 1/5। इन दोनों में से 2m एलसीएम आ गया, 2m में m का डिवाइड किया 2 बचा 1 4 8 प्लस 2m का डिवाइड 1 into 6 6 इज इक्वल टू 1/5। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2m को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वेशन बन जाएगी 5 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 2m into 1 2m, कितना हो जाएगा 14 into 5 70 is equal to 2m। so m is equal to 70 divided by 2 is equal to 35। 35 डेज लगेंगे आपको, 35 डेज लगेंगे एक आदमी को काम पूरा करने में। एक बॉय को तो b is equal to 2m है, b is equal to 2m and m is equal to 35, so 2 into 35 becomes 70। तो एक बच्चे को काम करने के लिए लगेंगे 70 डेज, ठीक है, तो b is equal to 70। आप यही इक्वेशन x y लेकर भी सॉल्व कर सकते थे। आप आदमी के द्वारा किए गए कार्य को x मान लेते, मतलब कितने दिनों में आदमी काम कर रहा है उसे x मान लेते और कितने दिनों में लड़का काम कर रहा है उसे y मान लेते। तो अगर आप ये मान के चलते थे आपके पास x की वैल्यू 35 और y की वैल्यू 70 है, तो कोफिशिएंट आप वेरिएबल्स क्या लेते हैं डिपेंड नहीं करता p q लें k p लें अल्फा बीटा लें या फिर x y लें, ये कोई मैटर नहीं करता है, बट बेसिकली आपका सॉल्यूशन का तरीका सही होना चाहिए। यहां पर मैं बोलता तो एलिमिनेशन थोड़ा अलग तरीके से नहीं यूज किया है, कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है आपको इस तरह से एलिमिनेशन करना होता है, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा।